हाईटेक रथ पर सवार हो अखिलेश चल पड़े उत्तर प्रदेश की जनता के बीच अपने 4 साल में किए गए कामों को लेकर। साफ सुथरी छवि और विकास कार्यों का लेखा जोखा तो साथ होगा ही, लेकिन परिवार के झगड़े में वर्चस्व की लड़ाई और एक दूसरे को नीचा दिखाने के कड़वे अनुभव भी साथ होंगे। अखिलेश अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और रथ यात्रा के समय उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं बल्कि उम्मीद की किरण नजर आ रही है। उन्हें पूरा भरोसा है कि जनता उनके किए कामों का रिजल्ट उन्हें जरूर देगी। वहीं उनकी अर्धांगिनी डिंपल यादव को भी कुछ ऐसी ही उम्मीद है। हमारी कोशिश है कि इस समाजवादी विकास रथ के माध्यम से जनता के बीच में तमाम वो बातें कही जाएं जो सरकार ने 4.5 साल में किया है। वहीं आने वाले समय में और क्या समाजवादी सरकार करेगी, जनता के समर्थन मिलने के बाद उन तमाम बातों को उन्हें बताना है। डेफिनेटली यस, बिकॉज समाजवादी पार्टी ने इतने विकास कार्य करे हैं एंड हर स्टेप में हमने ऐसी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया है जिससे कि हम लोगों के जिंदगी में सुधार ला सके। तो इन पॉलिसीज को लेके हम चले हैं एंड विकास को लेके चले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके चले हैं एंड सबको जोड़ते हुए चले हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही पॉजिटिव है। रथ यात्रा की शुरुआत क्या हुई? परिवार की कड़वाहट लोहिया के समाजवाद का पालन करने वाले कार्यकर्ताओं में भी नजर आने लगी। जहां स्वागत फूल मालाओं से होना चाहिए, वहां कार्यकर्ता एक दूसरे पर कुर्सियां तानते नजर आए। जब बात अंदर की हो तो जनता के मन में उठे सवाल मीडिया की जुबानी अखिलेश तक पहुंचना भी लाजमी ही था, क्योंकि मीडिया को ऐसे ही मौके की तलाश रहती है। सो एक सवाल अखिलेश की तरफ उछल ही पड़ा। अभी इस पे कह पाना मुश्किल है, नेताजी तय करेंगे कि क्या होना आने वाले समय में। ये सब खत्म हो जाएगा जब जनता के बीच में हम लोग निकलेंगे तब। चाचा भतीजे के दिलों में दूरियां भले ही नजर आईं, लेकिन रथ यात्रा के लिए अखिलेश को शुभकामना देना चाचा शिवपाल नहीं भूले। इस रथ यात्रा को हम अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अखिलेश यादव को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उनकी ये यात्रा सफल हो। अखिलेश की रथ यात्रा पर भले ही अखिलेश अकेले नजर आ रहे हों, लेकिन उनके पीछे आशीर्वाद अपनों का साफ नजर आ रहा है। 2017 चुनाव में जीत मिली तो गिले शिकवे शायद मिट जाएं, लेकिन अगर परिणाम इच्छा के अनुरूप नहीं आए तो ठीकरा ठीक उसी तरह से एक दूसरे पर फूटेगा जैसे रथ यात्रा की शुरुआत में कार्यकर्ता एक दूसरे पर कुर्सियां तोड़ते नजर आ रहे थे। फिलहाल तो रथ चल पड़ा है। यात्रा कितनी सुखद होगी ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज इंडिया।